कहते हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तो जो कुछ सामने था वो हमने आपके सामने रख दिया। आशुतोष ब्रह्मचारी से जुड़ी जो जानकारियां सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं, क्योंकि आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ कुल 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें कई मामले तो गंभीर श्रेणी के हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कौन कौन से केसेस इन पर दर्ज है, एक एक करके देखते जाइए। आशुतोष ब्रह्मचारी पर मारपीट के मामले में बीएनएस की धारा 115(2) लगी हुई है। धमकी देने के मामले में बीएनएस की धारा 351(2) इन पर चस्पा है। इन पर धोखाधड़ी यानी 420 का भी केस दर्ज है। इसके अलावा जालसाजी के आरोप में आईपीसी की धारा 406 लगी हुई है। आशुतोष ब्रह्मचारी पर आपराधिक विश्वासघात के केस में 504 लगी है। शांति भंग करने के मामले में 506 लगी है। गैंगस्टर एक्ट, जी गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) भी आशुतोष ब्रह्मचारी पर लगी हुई है। इसके अलावा एंटी करप्शन से जुड़े मामले, गौवध अधिनियम 3/5, यूपी गुंडा एक्ट लगा हुआ है आशुतोष ब्रह्मचारी पर। रेप के प्रयास के तहत आईपीसी की धारा 376(D) लगी हुई है। हत्या के प्रयास का भी मामला दर्ज है, जिसमें आईपीसी की धारा 307 लगी है। और अभी ये लिस्ट और लंबी है। रंगदारी मांगने के आरोप में आईपीसी की धारा 386, सांप्रदायिक माहौल खराब करने के आरोप में आईपीसी की धारा 153(A) और आईटी एक्ट के तहत भी नामजद है आशुतोष ब्रह्मचारी। लेकिन इतने आरोपों के बावजूद आशुतोष ब्रह्मचारी जगत गुरु रामभद्राचार्य के प्रिय माने जाते हैं। अब ये क्यों और कैसे है, ये समझ से परे है। बहरहाल, हालांकि अभिमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज एफआईआर को लेकर पुलिस जांच कर रही है और जांच में सहयोग के लिए शंकराचार्य भी तैयार है। लेकिन शुरुआत से ही विपक्षी दल शंकराचार्य के साथ खड़े हैं और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरह से अब इस मामले ने यूपी में सियासी रंग ले लिया है। जो लोग भी छद्मवेशधारी हैं उनका पर्दाफाश होना ही है। मुकदमा दर्ज कराने वाला व्यक्ति है, उसका पीछे का आधार देखिए, उसका क्या है। सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना। कोर्ट ने आदेश दिया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू हो गई। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज एफआईआर ने सियासी दलों को भी आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना। जब मेले में, आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था, उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को। और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं, तो सरकार कैसे चल सकती है? अखिलेश यादव यही नहीं रुके, शंकराचार्य के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। सच्चे संतों का अपमान करके भाजपा ने फिर साबित कर दिया है कि सिवाय अपनी पैसों की भूख और खुदगर्जी के वो किसी के भी सगी नहीं। भाजपा की ये पुरानी कुकार्यशैली है कि जो भी भाजपाइयों के जुल्म, ज्यादती और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे भाजपाई झूठे आरोपों से धमकाने, दबाने, मिटाने की साजिश करते हैं। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमलावर है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस तरह से एक शंकराचार्य जी के विरुद्ध, क्योंकि अब कहाँ गए सनातनी लोग, कहाँ गए वो सनातन के अलमदार, कहाँ गए वो सनातन के पहरेदार? सबके मुंह पर ताले क्यों हैं? शंकराचार्य से बड़ा पद तो कोई होता नहीं। शंकराचार्य के ऊपर इस तरह के आरोप लगा करके और इस तरह से मुकदमा दर्ज कराया जाए, और जो मुकदमा दर्ज कराने वाला व्यक्ति है, उसका पीछे का आधार देखिए, उसका क्या है। जिन लोगों पे पहले 420 का मुकदमा दर्ज हुआ था, वो मुकदमा भी समाजवादी पार्टी की सरकार में वापस हुआ। और अगर उनके शिष्य इस तरह के मुकदमे एक धर्मगुरु पे लिखवा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी समझती कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, जिसका पर्दाफाश आने वाले समय में होगा। विपक्ष पहले ही दिन से शंकराचार्य के साथ खड़ा है और इस मामले को सियासी बता रहा है और कह रहा है कि शंकराचार्य को फंसाने की कोशिश हो रही। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।